जनाजा रखा हुआ है, कुर्बान जाओ। 3 बेटा है, एक बेटा बड़ा फॉरवर्ड मोबाइल में जैसे जैसे देखता था, जैसे जैसे हीरो लोग कमर हिलाता था, ये बच्चा 4 साल का वैसे वैसे कमर हिलाता था। मां खुश हो गई, अपने शोहर को आवाज दी, ए मुन्ना का भाई यहां पर देखा, अपने मुन्ना नाचे चे। बाप दौड़ा आया, बोला कि हाँ बेटा बेटा देखो बेटा, बच्चा नाच रहा, मोबाइल में जैसे जैसे नाच रहा ना, बच्चा तो नकल करता है ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बच्चे सफेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग पकड़ लेगा। बच्चे को तुम जो बनाओ बचपने में बन जाएगा। चोरी करने की आदत डालोगे बच्चा चोर बनेगा, कुरान पढ़ाओगे कुरान का कारी बनेगा। बच्चा तो सफेद तख्ती है, जो भी रंग, सफेद रंग पे आप जो भी रंग, काला चढ़ाओ, ब्लू चढ़ाओ, नीला चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओगे वो पकड़ लेगा। खुश हो गया, कुर्बान जाइए। तो उसका दोस्त आया, बोला ये लड़का आपका बहुत होशियार होगा। बोला हाँ देखो ना, जे रकम देखिल तो ना वह रंग करता हूँ। बोला ठीक है जे अगर वकील बना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाली था, वकील बनाओ, बड़ा फॉरवर्ड है तो। उसको डाल दिया वकील बनने के लिए। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी बड़ा चालाक, बोला इसको इंजीनियर बना दिए। और तीसरा बेटा जो पैदा हुआ, ये एक पैर का लंगड़ा, एक पैर का लंगड़ा। ए बाबू बैठा ना, पैसा लेके बड़ा बेचैन है। अच्छा अल्लाह इस बच्चे के देन दान को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह बस शुरू कर देंगे हम, बस आखिरी बात बताकर शुरू करेंगे। बच्चा पैदा हुआ, एक पैर का लंगड़ा है, जहां बिठा देता है वहीं बैठा रह जाता है। तो बाप बोला कि ये मेरी नाक कटवा देगा। ये बच्चा पता नहीं जहां बिठा देते वहीं बैठा रहता, नाक से नेटा चूता है, पता नहीं मेरा नाम क्या करेगा, इन नाम को बदनाम कर देगा। तो उसका दोस्त बोला कि काहे परेशान हो रहे? अरे 2 बेटा पैदा हुआ, फॉरवर्ड निकला, एक को वकील बनाए, को इंजीनियर बना रहे हैं ना। बोला हाँ। बोला ये लंगड़ा बेटा इसको क्या करेंगे? बोला घबरा कह रहे हैं, मदरसा में डाल दीजिए, मौलवी बना दीजिए। लंगड़ा बेटा है, मदरसे में डाल दिए, हाफिज कुरान बना दिए, आलिम दीन बना दिए, गुजर बसर कर लेगा। वैसे कर दिया। वो 2 बेटा, एक इंजीनियर बना, एक वकील बना। ये बच्चा लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बना। बाप का इंतकाल हो गया, सारे रिश्तेदार आ गए, जनाजा बाप का रखा हुआ है। अब जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताइएगा, इंजीनियर बनाने में खर्च है कि नहीं है? भाई खर्च है कि नहीं है? लाखों रुपए बाप दिल्ली से लेकर कोटा तक खर्च किया, लाखों रुपए खर्च किया। वकील बनाने में भी लाखों रुपए खर्च किया। ये बेटा को जो पढ़ाया 100 रुपये कभी दे कभी ना दे, हाफिज कुरान बन गया। बाप मरा, जनाजा रखा हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइएगा, बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा? काहे पढ़ाएगा? हाँ तो पैसा ज्यादा खर्चा उधर ना हुआ है, तो वो बेटा काम आना चाहिए। अरे वो बेटा ना कामयाब होना चाहिए। ऊंची तालीम उस बेटे को दिया है, दुनियावी तालीम से रास्ता उसको किया गया है, लाखों रुपया पानी की तरह उसके पीछे बहाया गया है। अरे इसके ऊपर मतलब ध्यान भी नहीं दिया गया, इसको नाकारा समझकर, बेकार समझकर मदरसे में डाल दिया था। आखिर ये जनाजा क्यों पड़े? तो पता ये चला लाखों का मजमा खड़ा है, कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। इंजीनियर साहब से किसी ने कहा, इंजीनियर साहब अब्बा का जनाजा है, पढ़ा दिए। कहने है तो कहने नहीं है तो बोला नहीं हमसे नहीं होगा। वकील साहब तो ही पढ़ा दो, बोला नहीं हम रोज नहीं है। तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोले हमरो भाई छे ना, वो हाफिज साहब छे लंगड़ा, वहाँ पढ़े। हजारों के मजमे को चीरता हुआ ये एक पैर का लंगड़ा बेटा आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर वकील मत बनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनियावी तालीम के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, कुरान को छोड़ देना, दीन को तरजीह ना देना, ये नादानी है, कम अक्ली है, ये जाहिलियत है। जाहिलियत है कि बच्चा कुरान पढ़ लेगा, मौलवी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, तो खाएगा क्या? अरे जो कसम खुदा की, जो आलिम खा लेगा, जो हाफिज खा लेगा, जो कारी खा लेगा, जो मुफ्ती खा लेगा, वो एक
बड़ा पैसा वाला नहीं खा सकता। बोला बात सही कि नहीं है? मौलवी रोजाना मुर्गे खाता है, एक बात याद रखिएगा, बगैर मुर्गा का भात नहीं खाता है। अब बोला नहीं हो? आदमी के जे खूब मुर्गी तोड़े छिए मौलवी। एक आदमी एक दिन दावत किया और खाना में बनाया पोल्ट्री मुर्गी। बोला हजरत, खाने के बाद कहता हजरत बदन में कुछ ताकत आया? हमने कहा है पोल्ट्री खिला के कौन ताकत पैदा होगी? पोल्ट्री तो खुद नहीं हिलता है, वो हमको क्या हिलाएगा? अरे पोल्ट्री हिलता है, जहां खड़ा कर दिए वहीं खड़े रह जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मदरसा यही पैगाम देता है। अच्छा इंतकाल हो गए, ये बेटा जनाजे की नमाज पढ़ गया, अब हशर का मैदान होगा, अल्लाह हिसाब किताब होने के बाद जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। आपसे जन्नत में चले गए। आप कहाँ चले गए? बोलिए बोलिए। पैदाइश में मौलवी की ज़रूरत, पैदाइश से लेकर मौत की जनाजे की नमाज तक मौलवी की ज़रूरत। अब देखिए आप, हशर का मैदान हुआ, हिसाब किताब हो गए, जन्नत में आप चले गए, अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत में चले गए, अल्लाह नेमतों की बेशुमार नेमतें अल्लाह नवाजेगा जन्नत में। मेरा अल्लाह का खिताब होगा, मेरे बंदो और किसी चीज़ की कमी है? कहा कि बंदा कहेगा या अल्लाह अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, मौला सारी नेमतें तूने अता फरमा दी। तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, एक नेमत बाकी है। एक नेमत, बोलिए बोलिए, एक नेमत बाकी है। तो जन्नत वाले हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह इतनी नेमतें तूने दे दी, फिर वो कौन सी नेमत बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो जाकर, वो तुम्हें बताएंगे कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब कहाँ के लोजिगे? हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के अंदर में जो आलिमों से मोहब्बत करेगा, कसम खुदा की, अल्लाह ताला इसका फायदा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। जो मदरसों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह दुनिया में भी इसका फायदा देगा, आखिरत में भी इसका फायदा देगा। अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर है। बताइए दुनिया में मेरा घर अगर कोई बना दे तो मेरा मुहसिन हुआ कि नहीं हुआ? भाई जहां मिलेगा हम उसकी खातिर तवाज़ो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताइए दुनिया में अल्लाह के नबी का ये घर है, इस घर को अगर आप बना दोगे अपने पैसे से तो अल्लाह के रसूल खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? हशर के मैदान में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे, गुनहगार उम्मत की शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजर, अब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। ये मदरसे में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब के सब मेहमान रसूल है, और मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खिदमत करोगे, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल का घर बनाएंगे। भाई कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम ये दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, 5 आदमी। इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये अमल अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपने जैसे ही नीयत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मौजूद सामईन किराम, ये पैसा, बुजुर्गों ने कहा कि पैसा, मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया। पास में घर था, जाकर बीवी रोटी बना रही थी, बैठकर एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, मेरे शौहर ने मुझे क्यों मारा, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। तो बीवी को गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच के बेटा को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा उठाया, वो बच्चा गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से निकलकर फोन पर बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे,
बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई। मेरा नौजवान बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, मदरसा क्या पैगाम देता है। हा मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा देखा है कि एक खेत में एक घर बना, तो लोगों ने कहा की बनी रल छो होटा की हुले, पहले तो घर ने रहे की छे, बोले कि मदरसा छे, बोले मदरसा खोली रहे जो मोली सा चंदाग्र अड्डा खोली रहे छे। मौलवी साहब मदरसा खोल रहे हैं, ये चंदा करेंगे खाएंगे। हाँ कुर्बान जाओ। अच्छा ये बताइए, अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, कारी ना हो, हुफ़ाज ना हो, आलिम ना हो, तो आपका गुजारा है? बोलो भाई है? कोई माइक लाल बता दे कि हाँ हम बगैर आलिम का गुजारा कर लेंगे, कोई बता दे। एम हो चाहे उम में हो, कोई है गुजारा है? गुजारा नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मदरसे से भागोगे कहां, कहां कहां भागोगे? आलिम से कहां कहां से भागोगे? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक आलिम की जरूरत, और जब मर जाओगे तो जब अपने अमाल के बिना पर जन्नत में चले भी गए तो अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए 300 रुपये भाई ने दिए, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए, आमीन बोल। माशा बैठ बैठ जाए, माशाल्लाह। नौजवान ने 200 रुपये। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिए, अभी कोई मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं मेरा है। तो टेंशन मेरा ही ना है, आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना तो मेरा काम है कि आपका काम है? अभी आप तकरीर सुनिए, अब क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? हमने पहले ही कह दिया कि असल हम इसीलिए खड़ा हुए। आप इत्मीनान रखिए, बैठे रहिए, हम जब बोलेंगे, जब सवाल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिएगा। ये समझ लिए इस नौजवान ने 200 रुपये दिए, उस भाई ने 300 रुपये दिए। ये पैसा आपने मेरे हाथों में दिया, बज़ाहिर देखने वालों ने देखा मेरा हाथ, लेकिन बताया गया कि जब कोई बंदा कोई चीज़ सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में किसी को देता है, तो वो चीज़ सबसे पहले अल्लाह के हाथ में पहुँचती, सबसे पहले वो अल्लाह के हाथ में पहुँचता। ये पैसा सबसे पहले इस नौजवान ने दिया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, उसके बाद मेरे हाथ में आया। और ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अब वो बैंक ऐसा बैंक है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बैंक वो बैंक है, तुम 1 रुपया जमा करोगे और 1 रुपये के बदले हम 10 देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।
और हदीसों के अंदर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। कितना अता फरमाएगा बोलिए, बोलो भाई बोलो, कितना अता फरमाएगा? कितने के बदले में? है ऐसा कोई बैंक दुनिया में? दुनिया में कोई ऐसा बैंक है जो 1 रुपया रखो तो निकालते वक्त में 7 लाख दे दे? वो मेरा अल्लाह का बैंक है। तो ऐसे बैंक में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंशाल्लाह रखोगे ना? बस ज़हन को हाजिर कीजिए इंशाल्लाह। कुछ बात बताकर इंशाल्लाह फिर हम काम शुरू करेंगे, इसलिए कि इस मदरसे को आपकी ताउन की सख्त ज़रूरत है। मदरसे से कहाँ से भागोगे आप? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक मौलवी की ज़रूरत है, पड़ेगी। काहे पड़ेगी? घर में बच्चा पैदा हो गया, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिए। घर में बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करोगे भाई? बच्चा पैदा हुआ, क्या करना है? गाना बजाना है, अजान देना है। कौन देगा? काहे? बेटा आपका हुआ है, रसगुल्ला आपको खिलाएगा, अजान मौलवी साहब देगा। मौलवी साहब अजान कह देगा भाई? बोले हमको नहीं आती अजान देने के लिए। काहे ना आती है? एक मुसलमान हो, अजान देने नहीं आती? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? अच्छा अजान दे दिया, अब नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? दादा? बोले नहीं मौलवी साहब और 5 जन की जरूरत नहीं, चे दादा चे दादे राखी देते, नाना चे दादी चे ना नाम राखी देते। दादा दादी से नाम रखाओगे तो ऐसे ही नाम होगा। जुमा के दिन बच्चा पैदा हुआ, अब मौलवी साहब के पास जाना नहीं, मदरसा नहीं जाना। बोले लो दादो रखी दे, ए दादो लड़का भेलो जी की नाम रखबे? बोले कौन दिन चे रे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, आज सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हो गया तो बोले कर नाम रखी दे मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया तो फाइनल नाम बोले कर नाम रखी दे बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम हो तो बुधवा होगा। एक निकाह पढ़ाने के कलकत्ता में लड़का का नाम लिख लिया, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलिए।